नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए न्यू मून एनर्जी अपडेट के ऊपर वीडियो लेके आया हूं। डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहना और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोगों को नया नया मालूम पड़ा है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कुछ लोगों का बीच वाला स्टेज चल रहा है, यानी जो सेपरेशन वाला फेस होता है वो चल रहा है, और कुछ लोगों का लास्ट वाला चल रहा है, मतलब यानी वो रियूनियन के करीब है। तो जो तीनों स्टेज में तीनों जो डीएफ और डीएम है उनके साथ न्यू मून पर क्या क्या होने वाला है, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों को अभी अभी मालूम पड़ा है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यानी उनने किसी को देखा और अट्रैक्शन हुआ, तो वो कंफ्यूज है अभी फिलहाल, यानी उनकी नजरों में, उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो पा रहा है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं। जो शुरुआती लोग हैं उनके साथ ये हो रहा है, यानी उनकी लाइफ अभी कंफ्यूजन वाली चल रही है, क्योंकि उनको सिम्टम्स तो सारे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर डाउट है। उनका पार्टनर उनसे बात करता है कुछ दिन, यानी डीएम बात करता है, फिर छोड़ देता है, फिर बात करता है, फिर छोड़ देता है। तो ये लोग समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे मालूम करें कि ये ही असली ट्विन फ्लेम जर्नी है। यानी शुरुआती लोगों के साथ ये समस्या चल रही है, उनकी लाइफ में अभी कंफ्यूजन चल रहा है। जो दूसरे स्टेज पे है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, डीएफ और डीएफ, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या चल रही है, क्योंकि उन्होंने बबल फेस कंप्लीट कर लिया है। यानी इसमें कुछ स्टेज होती है कि हम शुरुआत में मिलते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि यही हमारा सोल है। उसके बाद एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने के बाद इन दोनों में फिर सेपरेशन हो जाता है। यानी सेपरेशन होने का भी कारण है, सेपरेशन नहीं होगा तो ये दोनों सोल अपने आप को अवेकन नहीं कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, इंसान के जीवन में जब तक परेशानी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, जब तक आदमी कोई काम नहीं करता, उसका उपाय नहीं ढूंढता। तो दूसरे स्टेज पे जो लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके साथ प्रेजेंट में ये हो रहा है कि अभी वो सेपरेशन फेज में चल रहे हैं। उनके साथ ये भी होगा कि बहुत सारे लोगों की हकीकत समझ में आएगी, कौन कार्मिक है, कौन सोलमेट है और कौन ट्विन फ्लेम है। इस समय ये जो न्यू मून के समय ये उनको पूरी जानकारी मिलेगी, कहीं ना कहीं कैसे भी करके उनको ये सिग्नल मिलेंगे। तो दूसरे स्टेज वालों के साथ यही होगा कि अभी उनका सेपरेशन फेज चल रहा है, उनको इनर वर्क करने की जरूरत है। जितना ज्यादा इनर वर्क करेंगे, अपने आप को इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकाल लेंगे। तीसरा नंबर है जो लास्ट स्टेज चल रही है जिन लोगों की, जो लोग रियूनियन के करीब हैं, उनका हार्मोनियस रियूनियन हो चुका है, उनके चक्रा बैलेंस हो चुके हैं, वो बिल्कुल रियूनियन के करीब हैं, यानी उनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी एनर्जी काफी हद तक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, यानी उनका रियूनियन, जो हार्मोनियस रियूनियन है, वो हो चुका है। उनका डीएम आप उनसे बात करे या ना करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय जो न्यू मून के समय
थोड़ा डीएफ को समस्या आ सकती है। वैसे तो समस्या दोनों के जीवन में आएगी। अभी फिलहाल समस्या क्या, उसको हम उनकी परीक्षा मानेंगे कि उनके साथ परीक्षा हो सकती है। अभी फिलहाल आप सोच रहे हो आपके डीएम खुश है, वो खुश बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर भी उथल पुथल चल रही है, क्योंकि जो लास्ट स्टेज वाले डीएफ हैं, डीएफ ने अपने आप को अवेकन कर लिया है, यानी उन्होंने अपने अंदर की जो शिव शक्ति एनर्जी है उसको बैलेंस में ला के रख लिया है। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डीएफ को। फिर भी न्यू मून के समय थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये मून जल से संबंधित होता है और जल हमारे शरीर में 70% होता है। तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस पे असर आता है। डीएम को हो सकता है अपने डीएम की याद आए, या अपने आप को निगेटिव फील करें, या कितना अजीब सा मन हो, कुछ अच्छा नहीं लगे ऐसे टाइम पे, और उनको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं इस समय। तो सभी डीएफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अपने आप पे काम ज्यादा करें, यानी इनर वर्क को रेगुलर करना है। यानी इनर वर्क को बंद नहीं करना। इनर वर्क यदि करते रहोगे तो आपके जीवन में खुशियां बहुत जल्दी आने वाली हैं। मतलब यानी आपका रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। आपको सोल पर्पस के साइन अभी से मिलने लगे होंगे। कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी काम में इंटरेस्ट आने लगा होगा, किसी को टैरो कार्ड में, किसी को सोशल वर्कर में, यानी कहीं ना कहीं किसी को, जितने भी डीएफ और डीएम है उनको इंटरेस्ट आने लगा होगा उस काम में जो लोगों की भलाई के लिए होता है। मतलब यानी यही आपका सोल पर्पस है। और आप सोच रहे हो कि डीएम की लाइफ में कोई उथल पुथल नहीं है। डीएम की लाइफ में भी जबरदस्त उथल पुथल है, क्योंकि वो भी तो, उनका भी तो अवेकन होना है, और वो भी रियूनियन के करीब पहुंचना है कि नहीं। आपने मेहनत की, उसका असर आपको हुआ कि आपको ज्यादातर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके डीएम बात करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। तो ये तीनों स्टेज के साथ यही होगा अभी फिलहाल न्यू मून पे। सिर्फ आपको इनर वर्क करते रहना है। और आप लोगों से, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप नेचर से जुड़े रहें। यदि आप नेचर से जुड़े रहेंगे तो आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। जो लोग शुरुआती स्टेज पे हैं वो कैसे भी करके इस कंफ्यूजन को दूर करें कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं। यदि आपका कंफर्म हो जाता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको अपने आप पे काम करना है, मतलब इनर वर्क पे फोकस करना है। जितना ज्यादा इनर वर्क करोगे, इस नेचर से जुड़े रहोगे, इस डिवाइन से जुड़े रहोगे, तो आपकी यात्रा बहुत सुगम होगी, यानी बहुत आसान होगी। सेकंड वालों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने इनर वर्क पे फोकस करें, इस जर्नी को पहचाने। ये जर्नी 3D वर्ल्ड की नहीं है कि हम शादी करें, बच्चे करें और हंसी खुशी जीवन गुजारें। हम लोग इस संसार में अपनी जो सोल है उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए आए। मतलब कहीं ना कहीं ये कर्मा क्लीन करने के बाद हमें आगे बढ़ना है, अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है। जो आपकी सोल को टारगेट दिया है उस टारगेट को अचीव करना है। और थर्ड जर्नी में है, थर्ड स्टेज पे, उनसे भी यही कहूंगा कि आपकी लास्ट स्टेज है, तो आप डिवाइन से जुड़े रहें, आप भगवान से जुड़े रहें। जितना भगवान से जुड़े रहेंगे, आप अपने आप की जर्नी को भगवान के प्रति सरेंडर कर देंगे, तो मैं कह रहा हूं आप भी बहुत जल्दी रियूनियन के करीब पहुंच जाएंगे, यानी आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। और आपके जीवन में जो भी सोल पर्पस आपको दिया है, क्योंकि ये सोल लेवल की जर्नी है, न कि हमें फिजिकल लेवल पे इसे इस्तेमाल करना है। ये सोल लेवल की जर्नी है और इसमें सोल लेवल पे ही आगे बढ़ना है। मतलब अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी ताकत को पहचानना है, उसी के हिसाब से हमें आगे वर्क करना है। जिस काम में आपको इंटरेस्ट आ रहा है वही आपका सोल पर्पस है। बस आप लोगों से यही कहूंगा, जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में या किसी भी आध्यात्मिक जर्नी में, उनको पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और अपने आप को बैलेंस करके रखें। आपकी यात्रा सुगम होगी।
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।